हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 स्थिर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें आज हम पढ़ेंगे टॉपिक गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय एक ऐसा प्रश्न है कि जो हर साल परीक्षा में आता है, तो इसके एक एक लाइन को, इसके एक एक शब्द को हमको अच्छे से रट लेना है और हमको ज्यों का त्यों इसको उत्तर पुस्तिका में उतार देना है। ये यदि गॉस प्रमेय किसी साल नहीं आता है तो इसका अनुप्रयोग वो आता है, लेकिन गॉस प्रमेय लिखो इतना जरूर आता है हर साल। तो मैं बता दूं, गॉस प्रमेय का कथन आपको बहुत ही अच्छे से रट लेना है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। या गणितीय रूप में लिखेंगे φE बराबर Q इंटू 1/ε0। एक बार मैं आप और बता देता हूँ गॉस प्रमेय पढ़ के। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इसमें एक शब्द आया है विद्युत फ्लक्स, जो है वो बंद पृष्ठ से गुजरता है और वो जो है बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि ये विद्युत फ्लक्स है क्या चीज। तो विद्युत फ्लक्स मैं पहले आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग गॉस प्रमेय को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, विद्युत फ्लक्स जो है वो बल रेखा की संख्या है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखा की संख्या है। जैसे हमने मान लिया कि ये कोई पृष्ठ है, अब इस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखा ऐसी होगी, इस प्रकार अभिलंबवत, या इधर से देखे तो ये अभिलंबवत है। तो किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब इसकी दो स्थितियां हैं। पहला स्थिति है जब बल रेखा पृष्ठ के लंबवत हो, तो क्या होगा, यहाँ पर दिखाया गया लाल पेन से पृष्ठ दिखाया गया है और हरा पेन से दिखाया गया बल रेखा की संख्या गुजरने वाली। तो ये एक दूसरे के अभिलंबवत, अभिलंबवत मतलब 90 अंश का कोण बनाएगा। पृष्ठ जो रहेगा सीधा रहेगा, तो बल रेखा जो गुजरने वाली वो उसके लंबवत रहेगा। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, इसका सूत्र बनता है, क्योंकि छोटा सा पृष्ठ है इसलिए डेल्टा φE बराबर A इंटू डेल्टा S बनेगा। ये जब बल रेखा पृष्ठ के लंबवत रहेगा तब का सूत्र है। एक स्थिति और आती है जब बल रेखा पृष्ठ से थीटा कोण बनाता हो। ये दूसरे नंबर का चित्र हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ये पृष्ठ दिखाया गया है और इस पृष्ठ में बल रेखा गुजर रही है, लेकिन ये जो पृष्ठ का दिशा इधर है, बल रेखा की दिशा इधर है, दोनों के बीच में थीटा कोण बना हुआ है। तो सूत्र जो है वो चेंज हो जाएगा, डेल्टा φE बराबर A इंटू DS cos थीटा। यहाँ पर सूत्र बदल गया है, A इंटू DS cos थीटा। थीटा आएगा यहाँ पर क्योंकि ये दोनों के बीच में थीटा कोण है। तो ये हो गया विद्युत फ्लक्स के बारे में जानकारी। अब हम पढ़ेंगे आगे, प्रमेय की उत्पत्ति करेंगे। प्रमेय की उत्पत्ति करने के लिए हम लोग पहले एक चित्र बनाएंगे। चित्र बना हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ और चित्र बना करके। एक हमको बंद पृष्ठ लेना है। बंद पृष्ठ जो है किसी भी आकृति का हो सकता है। ये हम लोग ऐसे बंद पृष्ठ ले लिए। बंद पृष्ठ किसी भी आकृति का हो सकता है। यहाँ अंदर में एक बिंदु लेना है, वहां पर हमको रखना है +Q आवेश रखना है। अब +Q आवेश से निकलने वाली बल रेखा की हमको दिखा दी, बल रेखा निकल रही है। वैसे इसके चारों ओर से बल रेखा निकलेगी, लेकिन एक दिशा में हमने दिखा दिया। Q से ये जो बंद पृष्ठ है यहां तक की दूरी हमने R मान लिया और यहां पर एक बिंदु मान लिया P। अब P
ओ केंद्र आर त्रिज्या का ऐसे आर नहीं ओ केंद्र और ऐसे किसी भी आकृति का हमने एक गोला बना लिया। अब यहाँ पर ये इसका नाम दे दिया बंद पृष्ठ एस और बिंदु पी पर को घेरे हुए एक छोटा सा क्षेत्रफल निकाल लेंगे ds और ये ds की दिशा जो है बलरेखा की दिशा से अन्य साइड में है। इतना चित्र हमको बना लेना है। ये देखिए चित्र बना हुआ है, बिंदु O है, O पर प्लस क्यू एस है, R यहाँ से O से P की दूरी है R और P को घेरे हुए एक बंद पृष्ठ S बना लिया हमने। बिंदु P पर जो बलरेखा गुजरेगी E की दिशा में और ये पृष्ठ की दिशा जो है वो बलरेखा की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए है। तो इतना चित्र बना लिया हमने। अब इस चित्र के बारे में थोड़ा सा हम लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हम चित्र में जो समझे उसी को लिखना है। मान लो एक बंद पृष्ठ S के अंदर बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है। मान लो एक बंद पृष्ठ S के अंदर बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है। बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर बिंदु P है तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र हम निकालेंगे। यहाँ कूलाम के नियम से हम लोग जानते हैं और विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। ये इसका सूत्र है। इस सूत्र को भी हमको याद रखना ही पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है ये E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये समीकरण नंबर 1। अब बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करें। हमने यहाँ पृष्ठ लिया था बिंदु P को घेरे हुए। अब हम लोग निकालेंगे पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर हम लोग विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए सूत्र निकालेंगे। हाँ, पृष्ठ ds पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो ds से गुजरने वाला छोटा पृष्ठ है इसलिए d फाई ले लिए बराबर यहाँ E इंटू ds cos थीटा का सूत्र लगेगा। क्योंकि cos थीटा इसलिए लगेगा क्योंकि बलरेखा और ds की दिशा अलग अलग है। यहाँ पर समीकरण 1 से E का मान रख देंगे। समीकरण 1 से E का मान रखने पर E का मान रख देंगे। यहाँ पर d फाई बराबर E का मान आता है 1/4πε0 Q/r² इंटू ds cos थीटा। अब यहाँ पर इसको एडजस्ट करके लिखेंगे 1/4πε0 ds cos θ/r²। इसको एडजस्ट करते हुए लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं चूंकि ds cos θ/r² बराबर होता है d ओमेगा। ये है घन कोण। ये घन कोण का मान है। अब चूंकि ये घन कोण है तो घन कोण के बारे में भी जानना जरूरी है कि घन कोण होता क्या है। यदि ये कोई पृष्ठ है और ये पृष्ठ जो है इस केंद्र बिंदु से जुड़ा हुआ है तो यदि ये पृष्ठ जो है यहाँ पर जितना कोण बनाएगा उसको कहते हैं घन कोण। तो यदि एक संपूर्ण पृष्ठ है, ये संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर जो कोण बनाएगा वो संपूर्ण घन कोण होता है। उसका मान होता है 4 पाई।
यदि अल्प पृष्ठ है तो वो जो कोण बनाएगा घन कोण, उसका मान होता है ds cos थीटा बटे r स्क्वायर। तो दोनों अलग अलग हैं। घन कोण जो है पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया घन कोण है। तो इसके मान को, घन कोण के मान को हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा d फाई बराबर 1/4πε0 d ओमेगा। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको हम संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हैं। तो यहां लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो इसका हो जाएगा फाई ई बराबर समाकलन बंद समाकलन डी फाई। अब समीकरण 2 से यहां पर डी फाई का मान रख देंगे। डी फाई का मान 1/4πε0 इंटू डी ओमेगा। ये आ गया फाई ई का मान, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पर फाई ई का मान 1/4πε0 का मान निश्चित रहता है। यहाँ पर कुछ भूल रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग भूल गए क्यू भूल गए, ये क्यू भूल गए, सुधार लेना है। तो यहाँ पर आएगा क्यू। यहाँ पर हम लोग क्यू लिखने भूल गए थे, क्यू तो क्यू हो गया 1q ds cos थीटा अपन r स्क्वायर q बटे 4πε0। तो यहाँ पर आ जाएगा q बटे 4πε0 समाकलन डी ओमेगा। यहाँ पर जो समाकलन डी ओमेगा है ये संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बनाया गया घन कोण है, और संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बनाया गया घन कोण का मान होता है 4π। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे q बटे 4πε0 इंटू 4π, यहाँ लिख देंगे। ये हो जाएगा घन कोण। ये घन कोण होता है। ये हमारा सूत्र आ गया। अब इसको 1-2 लाइन और बचा है, तो इसको यहां लिख देंगे, यहां से लिख देंगे फाई ई बराबर q बटे 4πε0 इंटू 4π। तो यहाँ पर 4π और 4π को काटेंगे, तो फाई ई का मान आ जाएगा q इंटू 1/ε0 जो कि गास्पर में आ गया। यहाँ 4π और 4π को कैंसिल किए, यहाँ लिख देंगे यही गास प्रमेय है। तो गास प्रमेय कंप्लीट हो गया। इसको एक एक लाइन को पढ़ लेना है, और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप मेरा हर वीडियो देख सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आपके यूट्यूब में अपने आप आ जाएगा। और तो आगे और पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।